How to use ChatGPT for learning English. In this video, I want to give you 10 example for learning English. Use the ChatGPT. हाँ गाइज, आप सही सुन रहे हो यार। अगर आप ChatGPT का यूज करते हो और अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ज्यादा इनहांस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो को आप इन तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप ChatGPT का यूज करके बहुत अच्छा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को क्या कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को क्या कर सकते हो, इनहांस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। The first thing is this, that you are able to do like 5 things. Okay, आप क्या कर सकते हो यार, है ना, चैट जीपीटी से क्या कर सकते हो, 5 नए वोकैबुलरी पूछ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ इसको, ठीक है, प्लीज, है ना, जैसे मैं यहाँ पर इसको बोल के कहता हूँ दैट प्लीज चैट जीपीटी गिव मी 5 वर्ड टू रिलेटेड द इंग्लिश स्पीकिंग। अब देखते हैं यहाँ बस चैट जीपीटी हमको 5 ऐसे वोकैबुलरी देगा जो यार बहुत ज़्यादा जरूरी होगा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखो फ्लुएंट, है ना, फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो एबल टू स्पीक स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, तो आप भी से मतलब कैसे रोज क्या कर सकते हो, है ना, 5 से 10 वोकैबुलरी क्या कर सकते हो, डेली मांग सकते हो और आप अपने कॉपी पे राइट कर सकते हो और उसे क्या कर सकते हो, डेली पढ़ सकते हो, वीक में पढ़ सकते हो, मंथली पढ़ सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो फ्लुएंट, है ना, फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत अच्छा बोलता है, कॉन्फिडेंट बोलता है, ठीक है। वोकैबुलरी क्या मतलब होता है, शब्दकोश, ठीक है, द वर्ड यू आर नो एंड यूज, है ना, जिस वर्ड को तुम जानते हो, तुम यूज करते हो, उसे क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं, हिंदी में शब्दावली। ओके, एंड देन अगर हम देखें प्रोनाउंसिएशन, ओके, प्रोनाउंसिएशन इट मींस उच्चारण, ओके, द वे ऑफ वर्ड इज स्पोकन, ओके, जो जिस तरह से इंग्लिश मतलब कि बोला जाता है ना, किसी भी वर्ड को, वो होता है प्रोनाउंसिएशन। ओके, कन्वर्सेशन, ओके, देखो कन्वर्सेशन, ओके, देखो यहाँ पर क्या है, जब पीपल बहुत सारे बात करते हैं ना तो इसे कन्वर्सेशन कहते हैं। जब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं या दो या दो से अधिक व्यक्ति बात कर रहे हैं, ओके, ये क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, आपस में जब बात करते हैं तो। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। आपको तो पता होगा यार, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। ओके, इट्स में देखे बिलीव इन योर एबिलिटी, मतलब आप अपनी एबिलिटी पे, आप अपनी योग्यता पे कितने ज्यादा बिलीव करते हो, ये होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही 5 से 10 या आप जो भी आपको अगर बहुत ज्यादा सीखना है तो आप 100 वोकैबुलरी भी क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो, है ना, उसकी यूजेस जान सकते हो, उसके प्रोनाउंसिएशन भी जान सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन जो है मैंने यहाँ पर नहीं किया है ना, लेकिन आप भी कर सकते हो। तो ये तो हुआ पहला टेक्निक। एंड देन गाइस सेकंड यार, हम क्या कर सकते हैं, इसके वॉइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे एज अ पार्टनर बात कर सकते हैं। मतलब अगर मैं घर पे अकेला हूं, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है स्पीकिंग करने के लिए, मतलब कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ही मैं क्या कर सकता हूं, अपना पार्टनर बना सकता हूं कि तुम मेरे एक फ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे क्या करूंगा, स्पीकिंग करूंगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं। ओके, आप भी सुनते रहना यहां पास। ओके, अभी मैं इसका जो वॉइस वाला जो चैटबॉट होता है उसको मैं चालू कर रहा हूं। ओके, हेलो चैट जीपीटी, क्या तुम मेरे दोस्त के जैसा मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो सिंपल वर्ड में? हाँ बिल्कुल, देखो मैं सरल और आसान भाषा में समझा रहे दोस्त की तरह बात करूंगा। हम बस रोजमर्रा के वाक्य इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम भी आसानी से बोल सको। अगर तुम्हें कोई वर्ड या वाक्य समझ नहीं आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसे और आसान तरीके से समझा दूंगा। Hello ChatGPT, what are you doing now? Hey, right now I'm here with you, ready to help out. If you need anything, whether it's practicing English, getting ideas, or just chatting, I'm all set. What are you thinking of doing? I'm feel a little bit sad. So what I do now? I'm really sorry you're feeling that way. Just remember, it's totally okay to take a moment for yourself. If you want to talk about it, I'm here to listen. Or if you need a little distraction, maybe we can do a quick breathing exercise or just switch to a different topic for a bit. What would feel best? I have some money, but I haven't a lot of the money. I want to buy new car. So how can I get it? I see what you mean. So if you're thinking about buying a new car, but you're unsure about the money, it might help to first set a clear budget. Look at your income, your savings, and maybe explore financing options like a car loan. If you want, I can give you some practical steps or tips on how to save for it more effectively. तो गाइस देखा यार, आप क्या कर सकते हो, ऐसे तो दोस्त की तरह बात कर सकते हो। ओके, अब एक दूसरा टेक्निक बताता हूं, उससे अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर हो तो ये आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अभी देखते हैं। मैं इसको क्या बोलूंगा, हिंदी में मैं बात करूंगा, तुम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दो, ऐसा बोलता हूं। इससे भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हमें क्या होगा, मदद मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग में। ओके गाइस, यार मेरा क्या इंटरनेट ना थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करना, आप हिंदी में बोलना, उनको कहना कि इंग्लिश में बात करोगे चैट जीपीटी से। तो मेरा थोड़ा भी इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए थोड़ा सा अजीब, है ना, सवालों के जवाब दे रहा। तो ये तो यार लगभग दूसरा मेथड जो कि आप कर सकते हो।
एंड नाउ गाइस यार थर्ड में हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ग्रामर करेक्शन। देखो यहाँ पर मैंने यार, आप डिस्प्ले देखना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कोई ना मैंने गलत वर्ड लिया यार, जैसे कि ही डोंट लाइक कॉफी, जबकि यहाँ पास ही डजंट आता। ओके, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ, है ना। मैं एग्जांपल के लिए, आप अगर जो भी गलती करोगे यार, है ना, जो भी आप पैराग्राफ लिखोगे, आप जो भी एक ऐसे या एक जितना भी जो पैराग्राफ लिखोगे उसमें अगर कोई गलती होता है तो आप इसे दे सकते हो और इसमें बता मतलब कि पूछ सकते हो कि कहाँ पास गलती हुआ है। तो मैंने यहाँ पर देखो ही डोंट लाइक कॉफी, बल्कि यहाँ पास ही डजंट होता है ना, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पास गलती लिखा है। ओके, तो यहाँ पास हम देखते हैं कि कोई गलती है क्या, मिस्टेक है क्या, उसको बताओ, मैं ऐसा कह रहा हूँ इसको। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको मैं भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने भेज दिया है ना, कोई गलती है क्या, देखो हाँ, इन तीनों वाक्यों में ग्रामर मिस्टेक है। और देखो गाइस यहाँ पर क्या है, ही डोंट लाइक कॉफी, बल्कि वो राइट क्या होगा, ये तो गलत है, बल्कि राइट क्या होगा, ही डजंट लाइक कॉफी। ठीक है, आई एम गो टू कॉलेज एवरी डे, बट इट्स रॉन्ग, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, एम नहीं आएगा देखो यहाँ पास। ओके, सी हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, बिकॉज ही सी में क्या लगता है आपका, हैज़ लगता है, हैव नहीं लगता है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो प्लीज़ यार, अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो और आएगी। अब देखते हैं गाइस फोर्थ टेक्निक। एंड देन गाइस फोर्थ में यार हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप डिस्प्ले देखो, यहाँ पर मैंने इसको 5 ऐसे प्रोनाउंसिएशन लिखने को कहा है जो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, उसमें गलती करते हैं। आप भी ऐसा क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन या जो प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं बोल पाते उस प्रोनाउंसिएशन को क्या कर सकते हो, इसको बता सकते हो, मतलब कि कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन मुझे बताओ जो मतलब कि बेस्ट है ना, जो जिसमें आपको दिक्कत होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, जैसे देखो यहाँ पर कर्नल है ना, हम इसको क्या पढ़ते हैं, कर्नल, बट यहाँ पर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कर्नल। ओके, हाँ, इसको क्या होगा, कर्नल होगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोनल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आर है ही नहीं, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्या करना है, कर्नल। ओके, कर्नल, तो आप भी ये सीखो। ओके, एंड देन गाइज उसके बाद देखते हैं यार, ये है वर्क स्टरसायर। ओके, गलत, मैं खुद गलत पढ़ रहा हूँ, देखो यहाँ पास है ना, इसको जैसे अगर बोला जाए, देखो वस्टर। ओके, इसको क्या बोला जाएगा, वुस्टर सर। ओके, वुस्टर सर, देखो इतना अजीब मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, देखो वुस्टर सर, नाम कुछ अलग लिखा है और प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग रहा है। ठीक है, वुस्टर सर। ओके, एंड देन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि देखो स्क्विरल। ओके, स्क्विरल। ओके, यहाँ पर देखो स्क्विरल है ना, मतलब कि अगर ऐसा पढ़े तो स्क्विरल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो स्क्विरल। ओके, स्क्विरल, स्क्विरल। ओके, स्क्विरल, स्क्विरल होगा यहाँ पर बेस्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, एंड देन यार ये मेरा मोस्ट फेवरेट है जो कि है एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एंटरप्रेन्योर। ओके, मैं सही था भाई, मैं सही था, क्योंकि ना मैंने अपने एक डिक्शनरी पे यार, ये वाला मैंने है ना, एक डिक्शनरी पे मैंने इसका राइट प्रोनाउंसिएशन का जो एक वर्ड होता है ना, उसको मैंने देख लिया था, इसीलिए मैंने इसको है ना सही पढ़ा। कुछ लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर। ओके, एंड देन गाइस 5 में आते हैं यार, तो यहाँ पर देखो 5 में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक वर्ड लूंगा, जैसे एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी। ओके, अब मैं चैटजीपीटी से कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी पे मुझे 10 ऐसे सेंटेंसेस बताओ जो उससे रिलेटेड है, मतलब मैं उसके अपॉर्चुनिटी शब्द को बोलकर उस शब्द को भी बोल सकता हूँ, मतलब उससे ही रिलेटेड है, उसका सिनोनिम है, मतलब ओके, उससे रिलेटेड है, उसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, गिव मी 10 sentences, 10 vocabulary और sentences using the opportunities word. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर से क्या देता है गाइस। ओके, आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो यार, है ना। हाँ, इसने सही लिखा है, देखो आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश। देखो आप अपॉर्चुनिटी को कैसा प्रयोग कर सकते हो, मतलब ये एक ओवरऑल कि आप मतलब कि कहाँ चीज़ों पे इसका जो है आप यूज़ कर सकते हो, जैसे अपॉर्चुनिटी को कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो। जैसे कि आई गॉट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश, मैं बहुत अच्छा, है ना, मैंने बहुत अच्छा अवसर पाया है इंग्लिश को सीखने के लिए। दैट्स ओके, द जॉब इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, ये जॉब जो है मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है ना। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ओके, आपको अवसर नहीं खोना चाहिए, नहीं खो, है ना। एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। देखो एक हर दिन एक जो है एक अवसर है, एक प्रत्येक दिन जो है एक अवसर है टू सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, वो जो है विदेश में पढ़ने के लिए क्या पाया है, अपॉर्चुनिटी पाया है, अवसर पाया है। तो आप भी क्या कर सकते, देखो यहाँ पर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ये वाला वर्ड मेरा फेवरेट है यार। लाइक सबसे पहले अगर हम स्टेज में जाए और बोले तो यही वर्ड बोलते हैं कि थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक दिस स्टेज इन दिस टाइम, ये वाला बहुत फेमस है। आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ओके, द कॉम्पिटिशन
इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। देखो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप भी एक वर्ड ले सकते हो, जैसे कि आप गुड का कैसे प्रयोग कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप का कैसे प्रयोग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, उसके सिनोनिम भी देख सकते हो। यहाँ पर सिनोनिम भी देख सकता हूँ। ओके, मैं देखो यहाँ पर मैं सिनोनिम भी पूछ लेता हूँ इसको, गिव मी 5 सिनोनिम ऑफ द अपॉर्चुनिटी वर्ड। यहाँ पर ये भी देगा। ओके ओके, देखो देखो देखो, अपॉर्चुनिटी को हम क्या क्या बोलते हैं, चांस बोलते हैं। ओके, चांस, पॉसिबिलिटी, ओकेजन, यस ओकेजन ही बोलते हैं, अवसर, ओकेजन, है ना। यहाँ पर देखो प्रोस्पेक्ट, ऐसा ही बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंसेस मांगा है, मतलब 5 वोकेबलरी मांगा है, आप 10 मांग सकते हो। तो यार ऐसे करके आप बहुत अच्छा अपनी इंग्लिश को सीख सकते हो। हम एक स्टोरी मांगते हैं। ओके, प्लीज गिव मी 100 वर्ड ऑफ द स्टोरी which is a very simple for a beginner, for English learner। यहाँ पर मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से कि स्टोरी मांगा एक सिंपल वाला, है ना, इंग्लिश पे, जो बिगिनर समझ पाए। ओके, तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब कि जो बिगिनिंग लेवल पे अगर आपको बहुत ज़्यादा अभी आपको समझ नहीं आता है, वोकेबलरी समझ नहीं आता, तो सिंपल वर्ड में देखो, वन डे अ बॉय वॉज अ वॉकिंग इन पार्क। अब देखो ये बहुत ज़्यादा बिगिनर भी होगा ना, वो भी इसको क्या कर लेगा, समझ लेगा, है ना, कि वन डे, एक दिन, है ना, अ बॉय वॉज वॉकिंग इन पार्क, एक बॉय था वो क्या कर रहा था, चल रहा था, है ना, एक पार्क में, है ना, ही सॉ अ वॉलेट ऑन द ग्राउंड। उसने क्या किया, ग्राउंड पे, है ना, मैदान पे क्या देखा, उसने क्या देखा, वॉलेट देखा, एक पर्स देखा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। देखो यार, ही पिक्ड अप इट, लुक इनसाइड, है ना, उसने क्या किया, उसको पकड़ा और वो, है ना, देखा उसको, है ना, देयर वाज सम मनी, उसमें क्या था, थोड़ा सा पैसा था, आईडी कार्ड था। द बॉय डिड नॉट कीप द वॉलेट, है ना, बॉय ने क्या किया, डिड नॉट, उसने वॉलेट को नहीं रखा, है ना। ही वेंट टू एड्रेस ऑन आईडी कार्ड, है ना, वो कहाँ किया गया, वो एड्रेस में गया जिस आईडी कार्ड के, है ना, जो आईडी कार्ड उसने पाया है, वॉलेट पाया उसमें, एंड रिटर्न द ओनर ऑफ द ओनर, एंड ओनर वाज हैप्पी, मतलब कि ओनर को क्या कर दिया, है ना, दे दिया, और ओनर बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ। ओके, तो आप भी क्या कर सकते हो, ऐसे स्टोरी वो कर सकते हो यार, क्रिएट कर सकते हो, सिंपल स्टोरी जो आपको अच्छा लगे। हम चैट जीपीटी से क्या करते हैं, क्विज मांगते हैं यार, है ना, कि मुझे मल्टीपल चॉइस वाला एमसीक्यू टाइप ऑफ द क्विज दो, जिससे मैं मेरी इंग्लिश को और बेहतर कर पाऊं। चैट जीपीटी गिव मी अ multiple choice question type of the English quizzes related to vocabulary। एंड देन गाइस देखो यार, अब चैट जीपीटी हमें क्या करेगा, वोकेबलरी देगा, क्विज देगा, है ना, उसे हम क्या करेंगे, सीख पाएंगे। देखते हैं यहाँ पर, देखो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो वोकेबलरी बेस्ड है ना, सो प्रॉब्लम, मिस्टेक, क्वेश्चन, चांस। तो चांस यार राइट है ना, चांस हो जाएगा। विच वर्ड मीन्स हैप्पी, है ना, किस वर्ड से मतलब कि, है ना, का मतलब हैप्पी है, तो जॉयफुल, है ना। देखो यहाँ पर सब बहुत सारे यार, हजारों टाइप ऑफ दी, मतलब जो टेक्निक्स हैं, मेथड है और वोकेबलरी, वो आप सीख सकते हो। यहाँ पर देखो, विच वर्ड मीन्स वेरी बिग, सो हग, है ना, हग। यहाँ पर देखो ये हग, शायद में प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मेरा रॉन्ग है, ये हज या हग ऐसा कुछ होगा इसका प्रोनाउंसिएशन। ओके, एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रेव। तो ब्रीव मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा, है ना, करेजियस होता है मेरे भाई, है ना, करेजियस होता है, करेजियस। ओके, जो बहादुर होता है ना। बोनस क्वेश्चन है स्मार्ट, है ना, इट मीन्स इंटेलिजेंस। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे क्विज आप क्या कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में, दोनों में मिलावट करके, अगर आप इंग्लिश अभी नहीं जान रहे हो तो आप छोटे छोटे क्विज को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो यार। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा आपकी इंग्लिश लर्निंग के लिए। एक स्टोरी देता हूं यार उसको, है ना, और वो स्टोरी क्या होगा, हिंदी में होगा, वो स्टोरी हिंदी में होगा, और उस स्टोरी को जो चैट जीपीटी है वो क्या करेगा, इंग्लिश में देगा मुझे, ठीक है, नेचुरल इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में, क्योंकि मैं बिगिनर हूं, मुझे अभी इंग्लिश सीखना है। तो मैंने यही कहा इसको, और यहाँ पास मैंने एक स्टोरी लिख दिया, ऐसे ही स्टोरी बना के। ओके, अब यहाँ पास मैंने लिखा था, जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं बहुत, मतलब कि देखो मैं बहुत, है ना, मैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं क्या लिखा था, स्टोरी है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, मैं चोरी करने लगा। तो क्या ये सही है ना, मैंने सही किया या नहीं। उसके बाद मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मेरी बीवी बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैसों के लिए स्ट्रगल करने लगे ना। मेरी कोई एक, हाँ, और मेरी एक बूढ़ी माँ थी, वे क्या करने लगी, बूढ़ी अवस्था में काम करने लगी। तो मैंने एक स्टोरी, एक फेक स्टोरी बना लिया। अब यहाँ पर मैंने हिंदी में उसको लिख दिया और इसको कहा कि नेचुरल इंग्लिश में इसको क्या करो, ट्रांसलेट करो। एंड देन गाइज, अब देखो यार, आप, आई वॉज वेरी गुड पर्सन, मैं बहुत अच्छा पर्सन था, है ना, बट आई डिडेंट हैव एनी मनी। देखो मेरे पास पैसा नहीं था, है ना, आई डिडेंट मतलब देखो, डिड जो है वो थर्ड फॉर्म पे लगा, मतलब कि थर्ड बोलता हूँ, पास्ट पे लगा। ओके, एंड देन सो आई स्टार्टेड स्टेलिंग, है ना, मैं चोरी करने लगा। वॉज, है ना, स्टेलिंग, है ना, वॉज, है ना, वॉज दैट द राइट थिंग टू डू, मतलब ये सही था कि नहीं। आफ्टर सम टाइम, है ना, उसके, है ना, कुछ समय बाद, द पुलिस अरेस्टेड मी, है ना, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आफ्टर माई अरेस्ट, माई वाइफ, माई चाइल्ड
है ना, माई चिल्ड्रन स्ट्रगल्ड, है ना, आफ्टर में उसके बाद मेरे है ना मेरी गिरफ्तारी के बाद मेरे जो वाइफ हैं, मेरे जो चिल्ड्रंस हैं वो स्ट्रगल करने लगे अ लॉट बिकॉज दे डिडेंट हैव इनफ मनी। आई ऑल्सो हैड एन ऑलरेडी एल्डरली, ओके, एल्डरली मदर, मतलब कि मैं मेरी जो एल्डरली मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना एल्डर जो है ना बूढ़ी मदर थी, वो क्या थी, इन हर ओल्ड एज, है ना, अपनी ही ओल्ड एज में वो क्या करनी, सी हैड स्टार्टेड वर्किंग टू सपोर्ट फैमिली, मतलब वो काम करने लगी सपोर्ट करने के लिए अपने फैमिली को। तो यार ओवरऑल आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। एंड ये गाइज आखिरी वाला होने वाला है जिस पे हम करने वाले हैं चैट जीपीटी से एक 2 मिनट का यार एक स्पीकिंग चैलेंज, मतलब कि ये हमें ना 2 मिनट के लिए एक टॉपिक देगा जिस पे हमें बात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसने क्या टॉपिक, देखिए यहाँ पर मैंने पूछा है गिव मी 2 मिनट स्पीकिंग चैलेंज फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, चैलेंज स्पीकिंग चैलेंज, ओके। तो हियर इज अ 2 मिनट चैलेंज, देखो यहाँ पर दे दिया, जैसे टॉपिक है माई ड्रीम, है ना, तो यहाँ पे देखो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा है और उसका मुझे आंसर देना, हम ये भी टेक्निक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज योर ड्रीम। Oh, that's very great question for me that what is my dream? So first of all, अब मैं इसका इंग्लिश इसमें मतलब कि इसका जो आंसर वो मैं इंग्लिश पे ही दूंगा, है ना, हिंदी पे नहीं कि मेरा ड्रीम मैं ये बनना चाहता हूँ, नो, in English, then you are able to speak English, okay, then so what is your dream? So first of all, like my dream to become, I want to do like a lot of the hard work in future, and my dream is become an IAS officer in future, like a district collector. So in future I will do hard work, and I will have diligence, like a perspective, a good perspective, consistency, and regularly I will do practice, then I will be one day succeed in my life. So it's the best answer, ये है बेस्ट आंसर एक इस, है ना, इस क्वेश्चन का। एंड देन व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यू, मतलब कि वो ड्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है बोल रहे हैं क्या, ओके, यस यस, वो ड्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज माई चाइल्डहुड ड्रीम, बिकॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड आई स्टार्टेड टू ड्रीमिंग दिस ड्रीम टू बिकम अ DM, दिस इज अ राइट कोड, है ना, ये एकदम सटीक आंसर उसका। एंड देन व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव इट, है ना, तुम क्या कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए। सो आई एम डूइंग अप्रोक्सीमेटली 8 to 5 hour studies daily, regularly basis, and I understood all of the syllabus for becoming an IAS officer, and most of the time I do study and hard work, so it is a good answer, okay. And then what problem do you face, मतलब कौन, है ना, कौन कौन के तरीके से या किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है तुम फेस कर रहे हो, ऐसा पूछ रहा है। तो most of the time I faced like a financially problem to do my studies, so yeah, है ना, तो ये मैंने क्या भाई मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करता हूँ। देन हाउ विल यू लाइफ चेंज व्हेन यू अचीव योर ड्रीम, देखो तुम्हारा जो ड्रीम है अगर तुम अचीव करते हो तब तुम्हारा लाइफ कैसे चेंज होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई विल गेट दिस dream job and my dream like my dream to become an IAS officer, then my family condition will completely change. I will able to support my family, and as well as I will able to support my government and my like Indian government, yeah, and I will able to work as a under the government, so it will be beneficial for me as well, and like the state, the public, and all of the मेंबर्स। सो ये रहा यार, है ना, मेरा एक टोटल वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ यार आप कमेंट में जरूर करके बताना, है ना। और इस वीडियो में यार मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा गाइस, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ कैसा लगा वो जरूर बताना कमेंट में, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू।